तो अगर आप ये 2026 में यूके, यूरोप या किसी अदर कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आप अपॉइंटमेंट्स को लेके कंफ्यूज हो कि कैसे आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, तो इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीटली गाइड करने वाले हैं कि कैसे आप किन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और कुछ आपको रूल्स भी बताने वाले हैं जो कि वीएफएस की साइड से रिसेंटली चेंज किए गए हैं। उन रूल्स से भी आपको अवेयर रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग में इशू फेस करना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीएफएस ग्लोबल की अपॉइंटमेंट सर्विसेज के बारे में, और बताने वाले हैं कि कैसे आप वीएफएस ग्लोबल के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि वीएफएस होता क्या है। तो वीएफएस एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नॉर्मल काम है एप्लीकेंट से डॉक्यूमेंट्स लेना और एम्बेसी तक पास करना। वीएफएस का आपके वीज़ा डिसीजन में कोई भी रोल नहीं होता। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेप्स के बारे में कि किन स्टेप्स को फॉलो करके आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी। तो सबसे पहले आपको आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का ब्राउज़र ओपन करना है एंड देन वहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है वीएफएस ग्लोबल। तो आप जैसे ही सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहली साइट आ जाती है वीएफएस ग्लोबल की। तो उस पर आपको क्लिक करना है एंड देन आप रीडायरेक्ट हो जाते हो उनके होम पेज पे। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी होती है। तो सबसे पहले आपको जिस कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। जैसे कि अगर मैं इंडिया से अप्लाई कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। और जिस कंट्री में जाने के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो वो कंट्री आपको सेकंड ऑप्शन में डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं जर्मनी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको जर्मनी डालना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा टेक मी टू द वेबसाइट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो अब हम आ गए हैं सेकंड पेज पे, जहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट रो में हमें बुक एन अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो फिर आपको आगे शो हो जाता है बुक एन अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बुक नाउ का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आप वीएफएस ग्लोबल के साइन इन पेज पर आ जाते हो। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपने पहले अकाउंट बना रखा है तो आप यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। और अदरवाइज आपने अकाउंट नहीं बना रखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आई डोंट हैव एन अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बट मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ पहले और उसके बाद पासवर्ड एंड साइन इन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जो अकाउंट आप क्रिएट करोगे उसमें जो मोबाइल नंबर दोगे उस पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है एंड देन साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप डायरेक्टली होम पेज पर आ जाते हो जहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टार्ट न्यू बुकिंग का, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो अब आप मेन पेज पर आ जाते हो जहाँ पर आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन सेंटर चूज करना होता है जहाँ की आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से दिल्ली की अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ, और आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो कि न्यू दिल्ली द एम्बेसी जर्मनी और न्यू दिल्ली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। अगर आप न्यू दिल्ली द एम्बेसी जर्मनी करते हो तो आप जर्मन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक करते हो। बट हमें वीएफएस की अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो हम सेलेक्ट करेंगे न्यू दिल्ली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। एंड देन उसके बाद आपको अपनी अपॉइंटमेंट कैटेगरी चूज करनी है कि आप किस अपॉइंटमेंट कैटेगरी में अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो। तो लाइक हम शेनिगन टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप शेनिगन वीज़ा ये क्लिक करना आपको। एंड देन उसके बाद आपको अपनी सब कैटेगरी चूज करनी है। सब कैटेगरी में भी आपके कुछ ऑप्शंस होते हैं, लाइक अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए जा रहे हो तो आपको बिजनेस सेलेक्ट करना है। कल्चर स्पोर्ट के लिए जा रहे हो तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप हेल्थ के लिए जा रहे हो तो हेल्थ सेलेक्ट करना है। ऐसे ही अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो आपको टूरिज्म सेलेक्ट करना है। एंड देन आपको यहाँ पर आपके स्लॉट्स जो भी अर्लीस्ट अवेलेबल होंगे उस वीएफएस सेंटर के लिए, तो वो आपको नीचे शो हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम दिल्ली के अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो हमें स्लॉट्स अवेलेबल हैं 18 तारीख का, तो हमें 18 तारीख का पहला स्लॉट्स अवेलेबल है, तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, लाइक आपका नेम, पासपोर्ट नंबर एक्सेट्रा। अगर आप यहाँ प्रॉपर डिटेल्स फिल कर लेते हो तो देन आपको सेव पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आप नॉर्मली पेज पर आ जाते हो। तो यहाँ पर आप अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पर नीचे मेंशन होती है कि कितनी आपकी अपॉइंटमेंट फीस कटेगी, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। एंड देन उसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाते हो अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम पिकिंग पे। तो यहाँ पर आपको जो भी आपको डेट सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम 19 तारीख को सिलेक्ट करते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें टाइम ऑप्शंस भी मिलते हैं कि आपको किस टाइम की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। लाइक इसमें जो लास्ट टाइम है वो 10:30 का शो हो रहा है। अगर आप नीचे लोड मोर पर क्लिक करते हो तो आपको अदर टाइम भी शो हो जाते हैं। तो जैसे कि हम अगर 12 बजे की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं
तो उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। एंड देन उसके बाद आप सर्विसेज पेज पर आ जाते हो। अगर आप कोई भी लाइक प्रीमियम लोन सर्विस ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पर ऐड क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप कोई भी सर्विसेज ऑप्ट नहीं करना चाहते तो सिंपली आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हो। तो उसके बाद आप फाइनल रिव्यू पेज पर आ जाते हो। यहाँ पर आप अपनी अपॉइंटमेंट की प्रॉपर डिटेल्स चेक कर सकते हो। अगर इसमें आपको लगता है कि आपने कोई डिटेल्स गलत डाल रखी है तो आप यहाँ पर गो बैक पे क्लिक करके उसे चेंज करके दोबारा यहाँ पर आ सकते हो। अदरवाइज अगर सारी डिटेल्स ठीक हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करना है एंड पे ऑनलाइन पर क्लिक करना है। एंड पे ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं। लाइक अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू या अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू या यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो आप सिंपली पेमेंट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी इजीली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसमें कि आपको किसी को भी एक्स्ट्रा पेमेंट देने की भी नीड नहीं है। आप खुद से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो अब चलिए बात करते हैं जो वीएफएस ने रूल चेंज किया है उनके बारे में। तो वीएफएस ने जो सबसे बड़ा चेंज किया है वो दिल्ली वीएफएस को लेके किया है, क्योंकि वीएफएस ने अपने वीएफएस सेंटर को दिल्ली में रीलोकेट कर दिया है, जो कि दिल्ली का ओल्ड वीजा एप्लीकेशन का एड्रेस था। अब वीएफएस वहां से हटके दूसरे एड्रेस पर चला गया है। तो मेक श्योर कीजिए अगर आप दिल्ली में अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिशन कर रहे हो तो आप ध्यान रखिए कि आप करेक्ट एड्रेस पर विजिट करें। अदरवाइज अगर आप रॉन्ग एड्रेस पर जाते हो तो डिले की वजह से आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल भी हो सकती है, जिसमें कि आपका काफ़ी लॉस हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे।